मम्मी जी चले शुक्र है, मीना की तो सारी शॉपिंग हो गई है। मीना को जो जो पसंद है मुझसे सब ले दिया। ये देखे, ये सारी साड़ी उसने पसंद की है। और इस शॉपर में उसका ज्वेलरी का सामान और कॉस्मेटिक्स और सब कुछ है। अच्छा है ना, उसे तो सब कुछ पसंद आ गया, क्योंकि जिसकी शादी है वो तो खुश हो ना। हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि मेरी बेटी को सारा सामान उसकी पसंद से दिला दिया। लेकिन अभी भी इतना कुछ बाकी है। मेरी शादी को दिन ही कितने रह गए? सिर्फ 15 दिन। और 15 दिनों में अभी हमने इतनी तैयारी करनी है, जहेज बनाना है सारा, और मेहमानों के लिए वो ना जाने कहाँ से होंगी सब कुछ। अरे मम्मी जी क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, कर लेंगे सब कुछ। वैसे भी मेहमानों की लिस्ट बनानी है, खाना खुना ठीक है हो जाएगा, इतना भी नहीं है काम। सच कहूँ ना बहू, ये सब तेरी वजह से हो पाया, वरना शादी में इतने थोड़े दिन है कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे तू रोजाना शाम को बाजारों का चक्कर काट रही है कि किसी तरह सबकी शॉपिंग हो जाए, कभी कुछ करती है, इतनी मेहनत कर रही है। सब को ना तेरे जैसे हर एक को मिलनी चाहिए। अरे तू कहने को तो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन जिम्मेदारी एक बेटे से भी बढ़ के निभा रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी जी मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं। अगर यही शॉपिंग करने लागे, ये इन चीजों को संभालने लागे, तो फिर कमाएगा कौन? ये कमा कर लाते हैं और मैं बस शॉपिंग करती हूँ, वो भी मीरा की पसंद की, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मीरा की अच्छी से शादी हो जाए, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। और मेरे भी तो ये सपने ना, मीरा मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी है, उसकी शादी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। छोटी बहू आ गई, तो जरा आ देख तेरी भाभी ने कैसे मीना के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है, तू भी देख ले साड़ियाँ। रीना अच्छा और तुम आ गई। अरे अब तो शादी को दिन ही कितने रह गए। मैं तो कहती हूँ ऑफिस में छुट्टियाँ ले लो तुम भी, और इधर आकर हमारे साथ शॉपिंग करवाया करो। अरे शादी की इतनी तैयारियां हैं, कैसे होंगी सब मैनेज? मैं तो कहती हूँ तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए कुछ दिन। भाभी कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही है? कौन सा पाल के ऑफिस होगा जो 15 दिन पहले छुट्टी देता है और बाद में भी छुट्टियाँ चाहिए? अरे हमारे ऑफिस में ना बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह छुट्टी नहीं मिल जाती। और वैसे भी काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं यहाँ आकर तैयारियां करवा सकूं, ये सब झमेले में बढ़ सकूं। मेरे पास कहाँ टाइम होता है? अब आप जैसे लोग कहाँ समझ सकते हैं? आप तो पूरे दिन घर पे रहती है, आपको क्या पता हो? मुझे पता है तू मेहनत करती है, कमाती है, इसलिए तो मैं जरा फोर्स नहीं करती देवर जी को कि तुझे लेकर यहाँ आ जाए या खुद भी आ जाए और तैयारियां करवाएं। हमने कहा जैसे तैसे खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जब समय आ करे तब तो आ जाए करना। उफ भाभी यहाँ पे कितनी गर्मी है। अरे कम से कम एसी तो लगवा लेती, एसी भी लगाया। जहाँ पर आप मीरा की शादी के इतने खर्चे उठा रही हैं, अरे हर चीज बस की जा रही, ये ले लो वो ले लो। वहाँ पर एक एसी भी ले लेते, मेहमान आएंगे क्या सोचेंगे? इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? बर्दाश्त होगी उनसे गर्मी? हाँ, मुझे तो यहाँ पर सांस लेना भी महाल हो रहा है। अरे अभी एसी नहीं लगवा सकते, एसी इतना सस्ता भी नहीं आता, और उसके बिल भी पता कितने आते हैं। अभी तो बस इनका ही सपना है कि जो पापा जी चाहते थे वो हो जाए। है पापा जी ये चाहते थे हमेशा से कि मीरा की शादी धूमधाम से हो, आखिर उनकी इकलौती बेटी थी। अब वो तो रहे नहीं, लेकिन ये तो है ना, ये तो उनका सपना पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमारा फोकस अब बस उसकी शादी पर ही है। हम लोग सोच रहे कि जो घर की फैसिलिटीज हैं, एसी लगवाना, ये बाकी काम वो तो होते रहेंगे ना। अरे बाद में भी हो जाएंगे, फिर क्या है, अभी सिर्फ शादी हो जाए। अच्छा ये बातें छोड़ो ना, तुम ये साड़ियाँ देख लो, और इसमें ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का सामान है, देखो कैसा लग रहा है। फिर मैंने जाकर मैनेज भी करना है, रखना, बेन को पैक करना है, बहुत काम है मुझे भी। अरे भाभी साड़ियाँ तो हैं, कौन सा ज्वेलरी या गहने हैं जो अभी देखना जरूरी है? बाद में देख लूंगी जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इन चीजों को बैठ के देखती रहूं। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ, फिर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अच्छा मम्मी जी मैं भी जरा जाकर देखती हूँ कि भाभी क्या कुछ खा रहे, जिनको मेरी हेल्प करनी चाहिए। अब आई हूँ तो सोच रही हूँ हेल्प करवा कर चल जाती हूँ, फिर बाद में गिला करते रहेंगे कि आई खाली हाथ और ऐसे खा ले तो वापस चलेगी। इतना भी नहीं किया कि साथ में थोड़ी सी हेल्प भी करवा दे। हाँ, फिर बातें बनती है मेरे लिए इतनी सारी। ये छोटी बहू नहीं सुधरने वाली। अरे जितना मर्जी से समझा लो या कुछ भी कर लो, जान बच्चे कोई ना कोई ऐसी बात करती है, अगले बंदे को गुस्सा आ जाए। इसी कारण की वजह से ना आज ये हमारे साथ नहीं रही, क्योंकि इसने हमेशा से सोचा था ये अकेली रहेगी महारानी। सासू ससुर से जहर लगते थे शुरू से ही। इतना कहा, इतनी कोशिश की कि हम लोग के साथ मिलजुल के रहे, अरे फैमिली के साथ रहना अच्छा होता है, पर नहीं, मैडम को तो लाते रहना था। कहाँ किसी की सुनती है ये? इसे तो बस अपने पति से मतलब था, किसी और से कोई मतलब नहीं था। इसे जब देखो अपने पति के और अपने पैसे पे रोब डांटती रहती थी। हाँ, और आखिरकार अलग हो के रही है। ठीक है मैं मानती हूँ कि बड़े बेटे से ज्यादा छोटा बेटा थोड़ा ज्यादा कमाता है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है? उसकी कमाई पे इतना त्राती थी कि आखिरकार उसको घर से अलग करके दम लिया। कहने का तो इसी शर्म में रहते हैं, लेकिन महीना 2-2 महीने आते ही नहीं मिलने।
अरे ऐसे भी क्या बेरुखी? अरे फोन कर करके जबरदस्ती से बुलाना पड़ता है कि बहू आकर मिल ही जा। और अगर हम लोग जाएं तो कोई ना कोई बहाना आता है। घर पर मिलती ही नहीं कभी भी, हमेशा अपने मेके चली जाती है। पता नहीं क्या करूं मैं इस बहू का। और बड़ी मुश्किल से आने से दोबारा शुरू किया है, वरना साल तक तो ये आई नहीं थी। मुंह बना के बैठ गई थी छोटी सी बात का। अरे ऐसे भी क्या नाराजगी? अभी छोड़ो, अभी मैं कोई भी बात करूंगी ना फिर मुंह बना लेगी और शादी पे शिरकत ही नहीं होगी। और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, कोई कमी ना रहे और इस तरह की बातें ना बने। इसलिए चुपचाप इसकी सारी बातें सुन ले, बर्दाश्त भी कर ली। मुझे तो अपने बेटे पे तरस आता है। अरे कैसे इसके साथ रहता होगा? बेचारा फांसी गया इसके साथ शादी करके। वो तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। अरे वो तो हमें 1 रुपया भी देता अपनी तरह से। कैसे दे सकते ही नहीं, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट जो बना रखा है, कुछ भी इधर उधर पैसे करता है मैडम को पूरी पता चल जाता है। और फिर वो हंगामा करते है कि बस बंदा क्या ही कहे। और रही से कसर, अगर कोई काम ना चले तो अपने मरने की धमकी देनी शुरू कर देती है कि अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नौटंकियां इसकी ये ड्रावे और नौटंकी की वजह से ना मैंने तो अपने बेटे से कह ही दिया है, अरे तो अपनी पत्नी को संभाल, हमारा क्या है, तेरे बाबूजी तो रहे नहीं और मैं भी कभी ना कभी चली जाऊंगी। और वैसे भी मेरा बेटा जैसे तैसे कमा ही लेता है, गुजारा तो अच्छा खासा हो जाता है। मैं ठीक हूँ अपनी बड़ी बहू के साथ। माँ अरे बेटा आ गया तू, शुक्र है तेरी शक्ल तो देखने को मिली। मैं तो तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आई एम सॉरी माँ, मेरा तो रोज मन करता है कि मैं इस घर में रोजाना चक्कर लगाऊं और अपने साथ मीना को लेकर जाकर खूब सारी शॉपिंग करवाऊं, जो जो वो चाहती से लेकर दूं। वरना शादी के बाद क्या पता होता जिंदगी का। मैं इसको सारे सपने पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना अपनी बहू की करतूतों को और उसकी हरदर्मी को। मैं नहीं चाहता कि कोई ना कोई तमाशा लग जाए, फिर एन शादी वाले दिन लोग कितनी बातें बनाएंगे। बेटा मैं जानती हूँ कि तू हमसे कितना प्यार करता है, तो तुझे इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे भी अब तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी की, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के तेरे भरोसे आई है। अरे तेरे लिए तो सही सब कुछ किया है, तो छोड़ जाने दे, जो हो रहा है होने दे। अरे तुझे तो पता है मैं कहा चाहती थी कि तू अलग हो, लेकिन रोज रोज से कलेश से तंग आ चुकी थी। फिर अच्छा ही हुआ ना कि तू अलग रहना, कम से कम सुखी तो रहना अपने घर में। फिर क्या है कि अगर हम लोग दूर रहने से रिश्ते तो बने हैं ना, पास रह के चिक चिक हो, हर वक्त के झगड़े हो, इससे अच्छा तो इंसान दूर ही हो जाए। बेटा जो भी है जैसे भी है, जिसे चलना है तो चलने दे। अरे अगर तेरे पास ज्यादा टाइम हुआ करना तो यहाँ आकर ना देख लिया कर कि शादी की शॉपिंग कैसे हो रही है, सब चीजें ठीक चल रही है ना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, तू बस अपने घर में खुश रहे। क्योंकि अगर तू बहू से लड़ झगड़ कर जबरदस्ती करके यहाँ पर आएगा तो फिर क्या ही फायदा। लड़ाई झगड़े ही होंगे ना, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि तेरी बीवी तो बहुत हंगामा करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी पर कुछ ना कुछ हो जाए। माँ बस यही कारण है कि मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, वरना इतना तमाशा ये रानियां करती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको पता है अभी भी ना 1 महीना हो गया इसे फोर्स करते करते, चलो चलते हैं चलो चलते हैं चलो चलते हैं। इतनी मुश्किल से अब मनी है और अब आई है। ये तो आज भी आने को तैयार नहीं थी, इतनी जबरदस्ती से मनाया है, फिर कहती है अच्छा ऑफिस के बाद आ जाऊंगी। और मुझे भी कह दिया, चलो मैंने सोचा इसे बहाने आपसे मिल तो जाऊंगा ना। चलें भाभी, अच्छा है वाह, आपके भरोसे थी। मीना की शादी तो अच्छे से हो रही है ना, वरना कोई और भाभी होती ना तो चलो उसे पूछती भी ना। अरे रानिया, अब मीरा का हमारे सिवा है ही कौन? बाबा जी तो अब रहे नहीं। हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम अपनी ननद की शादी अच्छे से करें, जितना हो सके उतना बढ़ के दें, ताकि वो ये ना फील करें कि आज मेरे बाबा होते तो कम से कम मेरे लिए ये करते वो करते। और वैसे भी हमारा ये फर्ज है, हमने जो कुछ जोड़ के रखा था ना सब कुछ अपनी ननद की शादी पे लगा रहे हैं, ताकि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। बस मैं तो चाहती हूँ इसकी शादी अच्छे से हो जाए। मम्मा मेरी बात सुने। हाँ बेटा बोलो। और तू कब आई ट्यूशन से? मम्मा वो जो मैंने आपको ड्रेस कहा था ना, मुझे वही शादी में चाहिए। मैं वही ड्रेस पहन के जाऊंगी बुआ की शादी पर। अरे बेटा जो ड्रेस तुमने पसंद किया वो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। तुमने वो ड्रेस 30,000 की पसंद की है। अरे एक जोड़ी थोड़ी ना लेनी है, तुम्हें कम से कम 5 ही जोड़ी तो लेने पड़ेंगे ना। 30,000 में तो तेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। जब बुआ की शादी हो जाएगी ना, हम पैसे जमा करके फिर तुझे ले देंगे वो ड्रेस, ठीक है? फिर कभी ले लेना मेरी प्यारी बेटी। ओके ठीक है मम्मा। शुक्र है कितनी समझदार है मेरी बेटी, एक ही बार में बात समझ जाती है, ज्यादा जिद नहीं करती, वरना मैं क्या ही करती, क्या मनाती इसको। अरे भाभी बुरा न मनाएगा, लेकिन आप कितनी बेवकूफ हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशें ना पूरी करके, ना जिद्दें पूरी करके बस दूसरों को सोची जा रही है, उनकी ख्वाहिशें पूरी की जा रही है। अरे कहाँ की ये अक्लमंदी है? तो दूसरे की सूरत? अरे वो दूसरी नहीं है, इस घर की बेटी है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपनी ननद की ख्वाहिशें पूरी करें।
अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाभी आप कितनी बेवकूफ हैं। आप तो ऐसे बस दोनों हाथों से पैसे तो उठाए जा रहे। जो कुछ आपने जमा कर रखा है इतना नहीं करी कि जो जमा कर रखे उसे संभाल के रखे। आपकी बेटी 10 साल की होगी है। अरे 10-12 साल बाद आप उसकी शादी करेंगी तो कैसे करेंगी इसकी मैनेज? शादी के लिए कहाँ से सामान इकट्ठा करेंगी? अरे किसी के आगे हाथ फैलाएंगी क्या? मम्मी जी का क्या पता नहीं वो रहेंगी कि ना रहे। और नयन जी वो तो अपने घर में सुकून से बस ऐश कर रही होंगी, आपको किसी की परवाह नहीं होगी। अरे आप लोगों के पास बचेगा क्या कि आपकी तुम इतनी बात समझ नहीं आती? जो कुछ भैया ने इतनी मुश्किल से जमा कर रखे बस पाग निकल लुटाए जा रहे। मुझे तो सबसे ज्यादा आप पर ही गुस्सा आ रहे हैं। क्या क्या आप मतलब कैसी भाभी है? कोई भी ऐसी होती है? बस ननद पे जैसे प्यार ही आ गया ज्यादा। बस दोनों हाथ खोल करके खर्च की जा रही है। और तो घर की हालत देखी। अरे एसी तक लगवाया नहीं है आप लोगों ने सिर्फ इसलिए कि बस अपनी ननद की ख्वाहिशें पूरी कर दो, उसको बार के जहेज दे दो, बस उसी की पड़ी है आपको तो। अरे क्या हो गया रानी, तो फिर से शुरू होगी? तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आती कि मीरा दीदी इस घर की बेटी है और जब कोई है ही नहीं तो शादी तो हमने करवानी है ना, वरना कौन करवाएगा? अब पापा जी तो रहे ही नहीं। और वैसे भी ये मेरी ख्वाहिश नहीं है बल्कि तेरे भैया की है। वो चाहते हैं कि उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो, वो अच्छे से इस घर से रुखसत हो जाए। और बाद में किसकी पड़ी है? और ये हर भाई का फर्ज होता है कि उसकी शादी धूमधाम से करे, अच्छे से सब कुछ मैनेज करे और उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखे। अरे भाभी रुक तो जाए, मैं आपके भले की बात करूं, आपको बस जाने की पड़ी है। अरे आप मेरी बात ध्यान तो सुने, मैं आपके भला चाहती हूँ, वरना इसमें मेरी क्या बुराई है? अरे आपकी इकलौती बेटी है लेकिन आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं। आप उसको उसके मन की पसंद की ड्रेस लेकर नहीं दे रही, वो भी उसकी बुआ की शादी पर। अरे आप नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? सिर्फ आपको अपनी नंद की पड़ी है, उसकी सारी जरूरतें पूरी, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, बेटी जाए बाहर में। अरे कैसी माँ है आप? आपकी बेटी आपसे उम्मीद नहीं लगाएगी तो किससे लगाएगी? अरे आपकी बेटी ने मांगा ही क्या है? सिर्फ 30,000 की ड्रेस। जब आप अपनी नंद की शादी पर 20 लाख रुपए लगा रही हैं, इतना मन का जहेज देंगी, वहाँ से इतना सा नहीं पूरा कर सकती कि अपनी बेटी के लिए 30,000 की ड्रेस ले लें? अरे आपने सोचा भी है आपकी बेटी के दिमाग में क्या क्या आ सकता है? जब कल को बड़ी होगी तो वो क्या क्या सोचेगी कि मेरी माँ मेरी पसंद की ड्रेस नहीं ले पाई और मेरी बुआ के लिए इतना कुछ लिए जा रही है। अरे इस तरह आप दोनों के दरमियान नफरत आ जाएगी। अरे खलल पड़ जाएगा। आपको नजर नहीं आता आपकी बेटी आपको नापसंद करेगी, नफरत करेगी। इकलौती बेटी है, क्या आप उसको खो सकती हैं? इसलिए बेहतर यही है कि अपने पति के कमाल को ना अच्छे से संभाल के रखें। अरे इस तरह लुटाने की बजाय सेविंग करें इसकी। क्या पता कल को अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो किसके आगे हाथ फैलाती फिरेंगी? ये दुनिया बहुत जालिम है दीदी, किसी को 1 रुपया बिन देती। आपको क्या लगता है आपके मुसीबत में काम आ जाएंगे? कभी नहीं, कोई काम नहीं आएगा। बेहतर ये कि खुद के लिए खुद बचाव करें। अरे सुनकर तो जाए, बस आपको तो जाने की पड़ी है। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन याद रखेगा एक दिन आप जरूर पछताएंगी जब आप मेरी बातें याद करेंगी। आपको तो बस यही लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। अरे कुछ गलत नहीं बोल रही मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। अरे मैं आपकी दीवानी हूँ, मैं आपके भला सोच रही हूँ। मैं इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ये बस बहू की कमाई खुद पे लुटाए जाते हैं और बाद में आंखें दिखाते हैं आंखें। आपको कोई नहीं पूछेगा। अब भी तो इस सास में इतनी मीठी इसलिए बांधी क्योंकि इनकी बेटी की शादी है और सारा खर्चा आप लोग उठा रहे हैं, वरना आपको ये पूछे भी ना। भाभी ये दुनिया बहुत मतलबी है, आपको क्यों नजर नहीं आता? अरे आप जैसे अच्छे लोग ना दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, जो बाद में खुद के नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तरह सारी दुनिया बहुत अच्छी है। भाभी मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? बल्कि मैं तो कर रही ना, क्या जरूरत है? आपके पैसे खर्च करेंगी, आपने अपने नंद का ठेका नहीं उठा लगा। आप भी जाए मम्मी जी के पास और जाकर कहें हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से खर्च करेंगे? अरे मम्मी जी जाने और उनके बेटे जाने, हमारे क्या लेन देना, हम क्यों करें अपने पैसे खर्च? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने नंद की शादी करते फिरे। ये जाकर अभी मम्मी जी को बोल दे। मम्मी जी तो ना हर वक्त बस अपने बेटे पेट पहन रहते हैं, उन्होंने क्या समझ रखे हमें? जाइए भाभी जाकर बोल दीजिए उनको। देख रानी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। आखिर मेरा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है और तू आकर यहाँ पर अगले से खपाई कर रही है। अगर तूने यहाँ पर बैठ कर अच्छी बातें करनी तो ठीक है, वरना जाकर मम्मी जी के पास बैठ जा। लो भाई आजकल तो बाजार के जमाने ही नहीं है, जितना मर्जी कोशिश कर लो। इनको तो लगता है जैसे हम इनके दुश्मन ही है। अरे आपके पैसे जब जुड़ जाएंगे तो मुझे क्या भाई, कौन सा आपने उठाकर मुझे दे देनी है? ये मेरे लिए जमा करी है, अपने लिए जमा करी है, अपनी बेटी के लिए। आप लोग के काम आएंगे ना, मुझे क्या? देख रानिया जो कुछ तो कह रही सब गलत कह रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। रिश्ते ऐसे ही नहीं चलते और ना फैमिली ऐसी होती है। अरे मेरे पति के पैसे सिर्फ मेरे नहीं है बल्कि उसकी माँ के, उसकी बहन के, सबके हैं, क्योंकि
उसके माँ बाप ने इसे इस लायक बनाया कि वो आज कमा रहा है। मैं खल के लड़की, तू क्या चाहती है? सारे पैसे हड़प करके बैठ जाओ? वरना अगर ये आज इस काबिल लाते तो ये क्या कमाते, कहाँ रहते और मुझे कहाँ रखते? अरे कुछ पता भी है तुझे? माँ बाप ही बच्चों को इस लायक बनाते हैं ना कि वो अच्छा कमा सके, अच्छा अपने बीवी बच्चों को खिला सके। तो कैसे फर्ज नहीं है हमारा? और वैसे भी तू क्या कह रही है कि भाई का फर्ज नहीं होता? अरे कैसे नहीं होता? वो बाप की जगह होता है, और जब बाप नहीं है तो भाई का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी उठाए, और शादी करना हमारा फर्ज ही है। और तू ऐसे बातें सुना रही जैसे तुझे कह रहे हो, तुझे तो कुछ नहीं कहा और ना तेरे पति को कहे। अगर हम तुझसे डिमांड करते ये इसमें ये चीज सही, वो चीज सही, तू ला कर दे, तुझे फोर्स करते तो तू ये बातें बनाती अच्छी भी लगती। अरे हम जाने, हमारी नंद की शादी जाने, तुझे कैसे? अगर तू यहाँ आई गई ना तो अच्छी अच्छी बातें कर। अरे मिलजुल के इंसान को अच्छी बातें भी कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि बैठकर दूसरों के खिलाफ किया जाए। तो जब भी आती ऐसी बातें करती है। अगर तुझसे अच्छी बात नहीं होती तो ना आया कर। नहीं कह दीजिए तो कहना चाहती, बस ये सुनना रह गया। आप कहना चाह रही है ना कि मैं आपके कान पर नहीं आती यहाँ पर। हाँ, बस इसी कारण की वजह से मैं इस घर में आना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि इस घर के लोगों को मैं तो अच्छी लगती ही नहीं। जब मैं उनकी बुराई की बात करती हूँ सबको तो मैं जहर ही लगती हूँ। आपको पता है भाभी, सिर्फ आपकी इन सोचों की वजह से मुझे अलग होना पड़ा, क्योंकि आप तो हर एक की नजर में बस अच्छी बनी रहती है। अरे क्या मिलता है ऐसे दोगलेपन से आपको? मैं तुझे ऐसा भी क्या कहती जो तू ये बातें कर रही? मैंने तुझे सिर्फ इतना कहा कि मेरे कान मत पड़। अरे मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि कितने पैसे लगने चाहिए कितने नहीं लगने चाहिए, जब कमाने वाला कुछ नहीं कह रहा। अरे दीदी के भैया है वो चाहे कुछ भी दे सकते हैं उसको। मुझे हक नहीं बनता कि मैं रोकूं कि ये ना दो वो ना दो, और क्यों करूं मैं ऐसा? और अगर हम लोग दीदी की पसंद की शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी पसंद की चीजें ले रहे हैं, तो मसला क्या है? अरे उनका हक बनता है, वो ले सकती हैं। और वैसे भी जितना बेटे का फर्ज होता है ना उतना बेटी का भी बनता है। क्या वो इस घर की बेटी नहीं है? बस भाभी, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आओ मुझे इतना बड़ा लेक्चर देने बैठ गए? और वैसे भी मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ ना आप लोग के लेक्चर खत्म ही नहीं होते, इसलिए तो मुझे घर के लोग पसंद ही नहीं है। हाँ, अनपढ़ गवार जाहिल कहेंगे, बस लेक्चर करा कुछ आते ही नहीं। कुछ भी इनकी मर्जी का कह दो या फिर इनकी बुलाई के लिए को सुनने को तैयार ही नहीं होते। आप लोग मुझे इस घर के विलन समझते, हर एक को लगता है मैं तो बस बहुत बड़ी नागिन। फालतू की बातें ना मैं नहीं कर रही बल्कि तुम कर रही हो, और मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जरूरत का जवाब दिया है। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो शुरू क्यों करती हो? शुरू तुमने किया था और कुछ गलत नहीं किया हम लोगों ने। अरे हमारी बहन हमारा फर्ज है, तो तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो तुम्हारी भाभी क्या कह रही है, कैसे मुझे बातें सुनाई जा रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बस चुपचाप बातें सुने जा रही हो। हमेशा तुम्हारा यही रहा है, कभी अपने पति की साइड लेते ही नहीं, हमेशा अपनी माँ की भाभी की उन्हीं की साइड लिया करो। अभी भी क्या कुछ कहोगे नहीं भाभी को? भाभी को बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इन्हें क्या अधिकार बनता है मुझे बातें सुनाने का? और मैंने क्या कुछ गलत कहा है? भाभी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। अरे तुम तो मुझे एक पैसा भी खर्च करने नहीं देती। ये भाभी जाने या भैया जाने, उनके पैसे है ना, वो जहाँ मर्जी खर्च करते, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? खुद तो करना नहीं कुछ, दूसरों को भी नहीं करने देना, तुम्हारे तो वही मिसाल है। हाँ मुझे पता था कि तुम मुझे गलत कहोगे, हमेशा से तुमने ऐसे ही तो किया है। अरे मुझे क्या पड़ी है, बेशक तुम भी अपने पैसे सारे लगा दो अपनी बहन की शादी पर। वैसे भी सबको तो बस अपनी नंद प्यारी लगती है, मैं तो किसी को अजीज है ही नहीं। और हाँ जिठानी जी, आपने जितने पैसे लगाए ना, जैसे करनी शादी कीजिए, मुझे क्या, लेकिन मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी और न शादी पर आऊंगी। देखती हूँ कैसे करते धूमधाम से शादी, और मुझे मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो वापस नहीं आने वाली अब। अरे रानी सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कैसे शादी में नहीं आ सकती? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मीरा की शादी में कोई ना कोई रुकावट हो या लोग बातें बनाए कि इसकी भाभी क्यों नहीं है। नहीं, उसकी शादी धूमधाम से हो जाए। तुम ऐसे कैसे नाराज होकर जा सकती हो जबकि गलती भी तुम्हारी है? हे भाभी, आप ज्यादा परेशान मत हो और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो आ जाएगी शादी पर, उसकी आदत हो गई है छोटी छोटी बातों को ना राई का पहाड़ बना के बैठ जाती है। उसे तो कोई बात चाहिए थी बहाने बनाने के लिए या मुंह बनाने के लिए, और आते ही क्या है इसको। जा रही मैं इस घर से हमेशा के लिए। आइंदा के बाद इस घर में मैंने कभी कदम रखना ही नहीं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ ना उसके बाद अगर मैं इस घर में आऊंगी ना तो मेरी बेइज्जती है, और मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल किसको करने नहीं दूंगी। अरे ये भाभी ने खुद को समझ के रखा है। हाँ। अरे रानिया तू कहाँ जा रही इतने गुस्से में? अभी थोड़ी देर पहले तो आएगी, बैठ जा, खाना शाना खा कर जाना। मम्मी जी मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जरा अपने लाडली से पूछे कि उसने मुझे कितनी बातें सुनाई, शायद मैं दोबारा इस घर में आ ही ना सकूं। हाँ। ये क्या, अब छोटी बहू को क्या हो गया, इस तरह मुंह बना कर क्यों चलेगी? इतनी मुश्किल से तो दोबारा आना जाना शुरू किया था, वरना साल भर हो गया था ये यहाँ आती नहीं थी। अब क्या बातें कर दी किसी ने इसको? अरे माँ आप ज्यादा चिंता मत करें, हो जाएगी ठीक।
अरे कहते हैं ना, जिसको चाहे जितना मर्जी कुछ कह लो, जो आते हैं वो कहाँ जाती है, फितरत कभी बदलती भी है। इसकी फितरत है हर छोटी बात पर मुंह बनाना और कुछ नहीं। पर बेटा फिर भी हुआ क्या है, पता तो चले किसने क्या कह दिया जो ऐसे मुंह बनाकर जा रही है। कोई तो बात हुई होगी ना। अरे मम्मी आप ऐसा करें, भाभी से सारी बातें पूछ ले, अभी मैं जा रहा हूँ, वो बहुत गुस्से में गई है। ये ना कि कोई उल्टा कदम उठा ले। बाद में मिलता हूँ आपसे। अब बता बहू क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों गई है? क्या तेरे साथ कोई लड़ाई होगी इसकी या बहस हो गई है? मम्मी जी देवरानी जी का कहना है कि हम लोग मीरा की शादी पे जो इतने पैसे लगा रहे वो सब बेवकूफी है, दोनों हाथों से बस लुटाए जा रहे। अपने पैसों की सेविंग करो, उसे मुट्ठी बांध के रखो और कोई पैसा खर्च मत करो। कहती है बेवकूफों की तरह बस पैसे लुटाए जा रहे। अपने पति की कमाई खुद पर खर्च करना और उसे बचा के रखो। और मम्मी जी से कहो कि अपने पैसे खुद लगाए अपनी बेटी पर, हम कोई लगाए। बस इसी बात को लेकर मैं से समझा रही थी कि मीरा की शादी हमारा फर्ज है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इसी बात पर इतना गुस्सा आया कि नाराज होकर कैसे चलेगी। मम्मी सच कहूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे माँ बाप ने झेला है वो आप लोग झेलें या मीरा झेले। मैं नहीं चाहती वो सब दोबारा दोहराए जाए, क्योंकि मेरी शादी पर भी मेरी भाभी ने मेरे भैया को 1 रुपया भी खर्च करने नहीं दिया था। इसी कारण चलते मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से सब मैनेज होगा। मैं नहीं चाहती ये सब दोबारा हो। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और फिर पापा को ऐसा अटैक आया कि वो दुनिया में ना रहे। इसलिए तो अचानक से भी मेरी शादी इतनी सादगी में होगी। मैं नहीं चाहती ये सब दोबारा हो। और मम्मी आखिर भाइयों का तो फर्ज होता है ना, फिर वो ऐसा क्यों करते अपनी बहनों के साथ? और बाप ही कौन होती कहने वाली कि वो अपनी बहनों पर 1 रुपया भी खर्च न करे। शादी तो उनको करनी ही चाहिए ना अपनी बहनों की। अरे बहू इसका रोना बंद कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सारी गलती देवरानी की होगी। अरे उसकी तो आदत है, जानबूझ के लड़ाई डालने आती है। उसे चैन नहीं मिलता जब तक घर में लड़ाई ना हो जाए। उसकी बातों को दिल पे मत लगा और रोना बंद कर, ज्यादा टेंशन मत ले। अगर तू इससे टेंशन लेगी तो बीमार हो जाएगी। तो क्या ये चाहती है? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को बीमार नहीं देख सकती। चल चुप हो जा अब। अरे मम्मी मुझे टेंशन इस बात की नहीं कि उसने ये सब कुछ बोला। टेंशन इस बात की कि अगर वो शादी में ना आई तो वो भी मेरी वजह से नहीं आएगी। फिर सब लोग कितनी बातें बनाएंगे ना। बस मैं ये सोच रही हूँ अब क्या होगा। अरे छोड़ बेटा, इसमें ज्यादा चिंता करने की कौन सी बात है। अगर एक फर्द शादी में नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी क्या? शादी रुक जाएगी, कुछ नहीं होता। अगर लोग भी कहते ना कुछ कह लेते, हमें क्या, हमें उनसे कोई लेन देना नहीं है। लोगों के तो मुंह वैसे ही खुल रहते हैं, उनको तो बात का बतंगर चाहिए। अरे हमने इसके कितने मिनट की, हर मर्तबा हाथ पैर जोड़ते, उसे तो जैसे मौका मिल जाता है कि हर कोई बस उससे तरले मिनटे करते रहे। पर अब और नहीं, अब हम लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। आने आए नहीं आना ना आए, बैठे रहे मुंह बनाकर। हाँ निमला, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी मुझे रास्ते में साहिल ने सारी बातें बता दी हैं। अरे वो तो मजबूर है, लेकिन मैं तो नहीं ना। वो चाहे जो मर्जी कहे, बेशक आए अपनी बहन की शादी में या ना आए, पर मेरी तो लाडली बहन है ना। छोड़ो, हमें क्या, हम लोगों की वजह से खुद तो परेशान नहीं हो सकते ना। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर देवरानी जी शादी पर ना आए तो वो देवर जी को बिल्कुल नहीं आने देंगी। उनके दिल पर क्या गुजरेगी, उनकी इकलौती बहन की शादी, और वो वहाँ पर ना आ पाएंगे। बस ये सोच रही थी मैं तो। अरे छोड़ो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि उसका आदत कैसी है, वो सिर्फ अपने मेके वालों के बारे में सोचती है। जब देखो उसे अपने मेके के पड़ी रहती है और अपने पति के पैसों पर उसे कुछ ज्यादा ही घमंड है। पर छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम अपने घर में खुश है, हम अपनी गुड़िया की शादी अच्छे से करेंगे। और रही बात साहिल की, वो जरूर आएगा शादी पर। अरे कैसे नहीं आएगा, उसकी इकलौती बहन की शादी है और मैं और मेरा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, तो भला कैसे वो छोड़ सकते हैं उसकी शादी। सुनो, इस तरह नाराज होकर ना आने की कोई जरूरत नहीं थी। सरासर तुम्हारी गलती थी और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे तो जितना बस आदत होगी है रोज की। खाक ठीक है तुम्हारी भाभी तो वैसे ही मूर्ख है, जरा अकल नहीं है। मैं क्या ही कहती, उसके भले की बात कहती कि अपने पैसे बचा। वो तो ऐसे कहे जिससे मैं अपने पैसे बचाने की बात कर रही हूँ। पर तुम्हारी भाभी को कभी अकल नहीं आएगी, पता नहीं इसे क्या मिलता है इस तरह करके। मैं भी कितनी पागल हूँ, किसको समझाने चलेगी थी। सोचा था किसका भला ही कर देती हूँ, पर यहाँ पर तो भले के लायक ही नहीं है। अरे मूर्खों के साथ बात करना कैसे, जैसे अपने बाप पे खिलाड़ी मारना। और मैं पागल थी, यही करने चलेगी। पर मुझे क्या, बाहर में जाए तुम्हारी भाभी और तुम्हारा पूरा खानदान। मैं बता रही तुम्हें, मैं शादी पर नहीं जाऊंगी और न तुम्हें जाने दूंगी। देखती हूँ कैसे जाते हो तुम शादी पर। बस रानिया, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी इकलौती बहन है और मीना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो जाऊंगा उसकी शादी पर। तुमने जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ। अरे मैं क्यों छोड़ू तुम्हारी वजह से उसकी शादी। और वैसे भी तुम्हें जरा शर्म नहीं,
भाभी के साथ ऐसी बातें करते हुए। वो तो शुक्र है मेरी भाभी अच्छी है, वरना कोई और लड़की होती तो न जाने क्या करती। तुम जानबूझ के ऐसा करती ना ताकि मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। तुम चाहती नहीं कभी कि मैं या मेरी बहन खुश रह सके। पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है लोगों की जिंदगी बर्बाद करके। ये अब क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? दोनों मेरी बातों का जवाब नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम गलत हो। तुम मानो या ना मानो, बस अना की खातिर अपनी बात पे अड़ी रहो। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुम पता नहीं क्यों चाहती हो कि सब लोग तुम्हारी बातों पे चलें। मैं डरती होती किसी से? तुमने क्या समझ रखा है मुझे? अपनी बाबा जैसा समझा है? अब तुम्हें एक फैसला करना ही होगा, मैं या तुम्हारा परिवार, वरना बस होगा फैसला। ठीक है, फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अपनी फैमिली को चुनना चाहूंगा, क्योंकि तुम जैसे लालची और बुरी लड़की से मुझे रिश्ता रखना भी नहीं है, जिसे सिर्फ अपनी अकल और नाज अजीज है। मेरा तो कोई ख्याल है ही नहीं। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। क्या तुम मुझे लालची, अकड़ू और बुरी लड़की कह रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं है अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बात करते हुए? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? तुम्हें बस अपनी फैमिली अजीज है। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना? शायद तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती है, तो ठीक है, सारी गलती मेरी है। मैं अब तक मारी क्यों नहीं गई? अरे ये अल्फाज सुनने से पहले तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो तो बस मैं तलाक की बातें वैसे ही करती हूँ, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, अभी जाकर खुद को खत्म कर लूंगी। फिर तुम हो रहे ना कुछ अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, वैसे ही लगते हैं। अब शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। मैं तो तुम्हें बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना। उफ, अब नया ड्रामा। अब पता नहीं क्या कांड करेगी। इसके ड्रामे से तंग आ चुका हूँ मैं तो। मैं तुम्हारे जीवन की परेशानी हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना। तुम्हें सुकून से नींद देती तो ठीक है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ और तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, तो आज मैं अपने हाथ की कलाई काट के खुद की जान ले लेती हूँ, ताकि तुम तो सुकून से रहो ना। क्योंकि मैं तलाक तो तुमसे कभी नहीं ले सकती, ना अलग रहने का सोच सकती हूँ। इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। ठीक है, मैं आज अपने हाथ काट लेती हूँ, रहना तुम भी खुश। पागल होगी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कह रहा हूँ छोड़ो, पीछे करो इस चाकू को। अरे लग जाएगा। क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैं पीछे नहीं करूँगी। तुम पहले बताओ, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अब मैं अभी कलाई काट के खुद की जान ले लूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं बहुत बुरी हूँ ना। ठीक है, मैं मर जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया? या दिमाग खिसक गया? तुम्हें पता भी तुम कैसे हत्या कर रही हो? पीछे करो इस चाकू को। तुमने तो हर चीज को मजाक बना रखा है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं अपनी फैमिली से ना मिलूं तो ठीक है, मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। बस तुम उन फैमिली से, उन लोगों से मिलना छोड़ दो। फिर जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। कि क्या कहना चाहते हो? तुम कहोगे ना, अगर मैं जहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, जो कहोगे मैं मानूंगी। बस तुम उन लोगों से नहीं मिलोगे ना। ठीक है, फिर अगर मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलूंगा, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा, तो तुम्हें भी अपने मेके वाल से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। उनसे नहीं मिलना तुमने। क्या ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए हो? मैं भला अपने मेकल से कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मेरी माँ है, मेरे भैया भाभी हैं, मेरे बाबा है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जब तक मैं उनसे बात न करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो तुम पागल हो गए हो? अरे मेरी भी माँ है, मेरे भी भैया भाभी हैं, मेरी भी बहन है जिसके भी शादी नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रह रहा हूँ उसके बिना। और तो तुम अब कह रही हो उनसे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ। तो तुम्हारी वजह से जब मैं इतनी बड़ी कमान दे सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? तुम्हें भी समझौता करना पड़ेगा। और अभी तुमने शायद कहा है, अब मुकरो मत अपनी बात से कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगी। तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई कान नहीं सुननी, कोई बात नहीं करनी उनसे। अरे मैं वादा करता हूँ, मैं सच में उनसे नहीं मिलूंगा, सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। लेकिन फिर तुम्हें भी वचन देना पड़ेगा कि तुम भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी, ना ही मिलोगी जाकर। क्योंकि अगर मुझे पता चला ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैंने क्या मना किया? मैं भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी इनसे। चलो ठीक है, मैं नहीं मिलूंगा उनसे जाकर। अब जाओ, जाकर कुछ बनाओ, भूख लगी है मुझे। मैं भी देखता हूँ कि अब तुम अपने वादे पर कैसे काम रहती हो और कितने दिन रहती हो और क्या करती हो आखिर। और तो पहले तो जाकर इसका मोबाइल लेता हूँ। क्या पता मुझसे चोरी छुपे जिनसे बातें करती रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये अपने मेकल सब कोई भी बात करे। अरे सासू माँ, आप लोगों को कैसे समझाऊं? आप बार बार कॉल करके हमें परेशान क्यों कर रही हैं? जब आपकी बेटी नहीं चाहती कि आपसे कोई रिश्ता रखा जाए, तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? हाँ, अरे मैंने अपने रिश्तेदारों से
अपने घर वालों से और आपकी बेटी ने अपने घर वालों से। हम दोनों ने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हम दोनों बस अपने साथ खुश रहना चाहते हैं, किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और इस तरह बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करें, हमसे ये नौकौर ताकि बर्दाश्त नहीं होती। देखिए देखिए तमाची, ऐसी बात मत करें प्लीज। मुझे मेरी बेटी से बात करा दे। इसके पापा से मिलना चाहती, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आगे 4-5 दिन हो गए हमारी बात ही नहीं हो पा रही। इतने दिनों से नंबर बन जा रहे, कल एक करके थक गए। प्लीज उसे के अपने पापा से मिल जाए आगे। कोई पता नहीं, वो बहुत ही बीमार है। मैं भी नहीं जान सकती कैसी क्या बात होगी। या आप लोगों ने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दी, क्योंकि मेरे पास अभी समय ही नहीं है। आप मेरी बेटी से बात करवा दीजिए ना, आपका बहुत भला होगा। सॉरी सासू माँ, मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकता। चाहे अब आप जो मर्जी कहते रहे, आपके पति का आखिरी समय क्यों ना चल रहा, या वो मारे क्यों ना जाए, लेकिन आपकी बेटी उस घर में कदम नहीं रखेगी और ना आएगी। क्योंकि आपकी बेटी ने वादा किया है कि वो अपने बाप से कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगी और ना बात करेगी और ना मैं करूंगा। तो वो कैसे मुकर सकते अपनी बातों से। चले बाद में बात होती है। मेरे पापा की तबीयत खराब है। मेरी बात करो उनसे। फिर आगे दिल घबरा रहा था। मेरे पापा को क्या हुआ है? मेरी बात सुनो साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फोन बंद ना करना प्लीज, मेरी बात करवा दो एक मिनट में। और हाँ सासू माँ, बार बार कॉलें करके ना मुझे परेशान मत करें। तंग कर चुके हैं आप लोग तो मुझे। और आइंदा के बाद इस नंबर पे कॉल नहीं आनी चाहिए, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक मैं तेरे बाप को उसकी बेटी से नहीं मिलवा सकती। उनकी कितनी तबीयत खराब है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसी घटिया हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे ना। प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दो। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पीछे हटो, मुझे जाने दो। मेरी मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। मैं ये वादा नहीं निभा सकती, मुझसे नहीं हो रहा अब। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? नहीं, मुझे जाना होगा। अच्छा, तुम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हो? अच्छा, मुझे तो पता ही था, क्योंकि शायद मैं तो करते ही नहीं ना। मैं भी अपने मम्मी पापा से, अपने भैया भाभी से, अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी फैमिली है, तुम उनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरी फैमिली कि उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं उनके बिना जैसे मर्जी जिता दूं, मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन रह रहा हूं ना तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें भी रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुम्हें समझ आ रहा है कि फैमिली होता क्या है। जिस तरह तुम्हें अपने घर वाले अजीज हैं, इस तरह मुझे भी अजीज है। हर एक को होते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें जैसे लगता है जिस बस तुम्हारी फैमिली है, मेरी फैमिली कुछ नहीं है क्या? उनका दर्द, उनकी तकलीफें मेरे जैसे इम्पोर्टेंट है ही नहीं। सच में मैंने कितनी बड़ी गलती कर डाली। मुझे आज अफसोस हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया? जब आज मेरे पापा को और मुझे उनकी जरूरत है तो मैं उनके पास नहीं जा पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे फील हो रहा है कि साहिल को कैसा लगता होगा जब उसकी माँ से बुलाती है, उसके भैया भाभी से याद करते हैं और मैं जाने नहीं देती। वो भी ऐसे ही फील करता होगा ना। मुझे फैमिली की कमी अब फील हो रही है। आखिर मैं ऐसा क्यों करती रही? आज मैं जा भी नहीं पा रही, सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। मेरे पापा, शायद मैं सिलाई को, इसलिए मुझे आज इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मैं अपने पापा से मिलने नहीं जा सकती जब उनका आखिरी समय चल रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा साहिल को उसकी फैमिली से दूर रखा। जब उसे माँ बुलाती रही उसकी, उसके भैया भाभी ने याद किया, मैं इसे कभी जाने दिया ही नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? आज मुझे पता चल रहा है कि इसे कैसा लगता होगा। क्योंकि फैमिली के बिना तो रहा जाते ही नहीं। माँ बाप तो जिंदगी होते हैं, उनके बिना भला कौन रह सकता है? मुझे माफ कर दो साहिल, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अब एहसास हो रहा है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलने नहीं दिया। मुझे एहसास हो गया कि फैमिली से ना मिलना कैसा होता है। ठीक है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मैं खुद उसे सुधारूंगी। आज अभी हम इस घर को छोड़कर हम उसी घर में रहने चलती हैं जहाँ पर तुम्हारी फैमिली आती है। हम मिलजुल के पहले की तरह रहेंगे और आइंदा के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि तुम्हारे घर वालों को या तुम्हें कोई हर्ट हो। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए पहले क्या हो सकती है। चलो पहले तुम्हारे घर वालों के पास चलते हैं, तुम्हारे पापा से मिल लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सारा सामान शिफ्ट करके मीना की शादी तक उधर ही रहेंगे, बल्कि हमेशा के लिए उसी घर में रहेंगे। हाँ ठीक है, पहले पापा से मिलाते, फिर आगे सारा सामान पैक करवाते और अपने घर रहने चलते हैं। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दे। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी और मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दे। हाँ, इंटर के वाले से कोई गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं रानिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। अब रोना बंद करो।
भाभी, मम्मी, अब हम सब लोग मिलकर ना मीना की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। मेरे पास भी कुछ सेविंग पड़ी है और इनके पास भी है। हम भी सारे घर में पैसे लगाएंगे। आखिरकार हमारा भी तो फर्ज है ना, हम अपनी गुड़िया की शादी अच्छे से करें। ये तो नहीं ना कि आप ही सब कुछ करते रहे। अरे रानी, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। नहीं भाभी, इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज ऐसा मत करें। मेरी खुशी से और अपनी मर्जी से गाड़ी मुझे इनकार मत करे, मुझे करने दे, मैं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, तू खुश रह बस। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक फ्रेंड से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।